चलो, कल हमने पढ़ा था आई, ह्यूमन आई के बारे में, जो हमारे भगवान की तरफ से बहुत प्रीशियस गिफ्ट है, जिसे हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ा था कि पास का ऑब्जेक्ट हो या दूर का ऑब्जेक्ट हो, हम उसको बहुत बढ़िया देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारी ओल्ड एज होती है, या आजकल तो देखो छोटी उम्र में भी चश्मा लग जाता है। क्यों? बचपन से टीवी हम बहुत पास से देखा करते थे, है ना। आजकल हम खाने पीने में बहुत नखरे मारते हैं, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ये आजकल का जनरल टेंडेंसी है। और अब तो जब से कोविड हुआ है, मोबाइल हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। पहले मोबाइल फिर भी दूर होता, पेरेंट्स पहले मोबाइल नहीं देते थे बच्चों को, अब तो मजबूरी में देना पड़ता है, लैपटॉप भी देना पड़ता है। अब इस वजह से क्या होगा, आईज के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिसमें आपको खुद मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं लेट के पढ़ता था, तो मेरा जो देखने का जो डिस्टेंस था आईज का, वो काफी कम हुआ करता, 25 सेंटीमीटर नहीं हुआ करता, तो मुझे प्रैक्टिकली मालूम है। ठीक है, और जब टीवी देखा करते थे उस टाइम तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, एकदम ऐसा पास से टीवी देखते थे, क्योंकि उस टाइम क्या था, वोल्टेज बहुत कम होती थी। जब वोल्टेज कम हो जाती थी कई बार, जब हम आर्मी क्वार्टर्स में रहा करते थे, तो स्क्रीन का साइज बहुत छोटा हो जाता था। अब स्क्रीन का साइज पीछे बैठकर तो नहीं दिखता था, तो बहुत पास से देखना पड़ता था। तो ऐसे कर, और आदत बन गई आगे बैठ के टीवी देखने, तो उससे क्या हुआ, आईज में डिफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। तो 9th 10th क्लास से मेरा जो दूर का नजर था वो खराब हो गया। तो मैं पड़ोसी की कॉपी में देख के लिखा करता कि टीचर क्या पढ़ा, कुछ दिखता ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसी होता है आजकल की हमारी जो हैबिट्स होते हैं खाने पीने की, या इंस्ट्रूमेंट को यूज करने की, मोबाइल को यूज करने की, टीवी को यूज करने की, उससे क्या होता है, हमारी आईज के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जो आई की जो बेस्ट पार्ट है, उसका जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, वो कहीं ना कहीं उसका वीक पड़ जाता है। कि वो पास, या तो पास की चीजें उसको देखने में दिक्कत आती है, या दूर की चीजें देखने में दिक्कत आती है। हमारी जो आपकी एज है, ठीक, उसमें सबसे पहले जो डिफेक्ट दिखता है मोस्टली, वो होता है दूर की नजर हमारी कमजोर है। पास की तो फिर भी ठीक रहती है, आज भी अगर मैं पास से पढ़ना चाहूँ तो दिक्कत नहीं आता है, मैं चश्मा निकाल के भी मैं पास का पढ़ूंगा तो 25 सेंटीमीटर पर आराम से पढ़ सकता हूँ। मतलब पास का नजर मेरा ठीक है, दूर का नजर मेरा खराब हो चुका है। पर कुछ बच्चों को बचपन से ही पास की नजर बहुत कमजोर होती है ना, तो वो मतलब उनको पास का नहीं दिखता, दूर का उनको फिर भी दिख जाए। पर जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारा पास का दिखना कमजोर हो जाता है, और दूर का फिर भी देख पाते। जैसे मैं अपने पिताजी को देखता हूँ कि अब उनका पास का नजर है, उनकी एज अभी अराउंड 60-65 के आसपास है, तो उनका जो दूर का नजर है वो भी मेरे से अच्छा है, वो विदाउट चश्मा देख सकते हैं। पर उनका पास का नजर कमजोर हो चुका है, वो पास देखने के लिए उनको 25 सेंटीमीटर उनको दूर लेके जाना पड़ता है, तब उनको दिखाई देता है। और जैसे जैसे ओल्ड एज बढ़ती है, उस समय के साथ क्या होता है, हमारे दोनों जो साइट होते हैं, दूर का विजन और पास का विजन, दोनों इफेक्ट होते हैं। तो आज हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे कि होते क्या है, इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, फिर हम किसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, लेंस यूज करने से क्या होता है, क्या चीजें होती है। ठीक है, रेडी फॉर द टॉपिक? जो आपको मैंने और भी दे दिया इस चैप्टर में, आज क्या पढ़ने वाले हैं। चलो जी, तो डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड इट्स करेक्शन, तो तीन तरह के मैंने आपको इफेक्ट बताए हैं। फर्स्ट आपका है मायोपिया, दूसरा आपका होता है हाइपर मेट्रोपिया, और तीसरा आपका होता है पेरिस बायोपिया। कैटरेक्ट भी होता है, पर आपके शायद 10th के सिलेबस में कैटरेक्ट नहीं है, जब आप सीनियर क्लासेस में कभी आप बायो लोगे तब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, मायोपिया, अब इनमें कई बार कंफ्यूजन बहुत होता है, सर पास वाला कौन सा, दूर वाला कौन सा। तो मैंने खुद इसको देखा, यार मायोपिया वर्ड बहुत छोटा है। छोटा मतलब पास की नजर ठीक है मेरी, मेट्रोपिया बहुत बड़ा वर्ड है, लंबा है, दूर का है, तो मेरी दूर की नजर बहुत ठीक है। ये मेरा याद करने का तरीका, अपना अपना तरीका ढूंढ सकते। तो मायोपिया को हम कहते हैं नियर साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस। मतलब मेरे को पास का तो आराम से दिखता है मायोपिया में, पर दूर का देखने मेरे को दिक्कत आती है। और हाइपरोमेट्रोपिया इसका टोटली ऑपोजिट होता है, कि मेरे को पास का दिखने में दिक्कत आती है, पर मैं दूर का आराम से देख सकता हूँ। तो आपको अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा, या पासकोड बनाना पड़ेगा, आप दोनों को कैसे याद करो। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में। तो मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइट मतलब मैं पास का देख सकता हूँ, दूर का देखने में मेरे को दिक्कत आती है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब मैं दूर का देख सकता हूँ, पास का देखने में मेरे को दिक्कत आती है। और पेरिस बायोपिया एक्चुअल में ये हाइपरोमेट्रोपिया का एक फॉर्म होता है। ये कब होता है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हमारी एज 50, 55, 60 के जोन में चली जाती है, तो जो सिलेरी मसल्स हैं उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो जाता है। जब उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो जाता है, तो समस्या क्या होती है कि जो उनका क्या काम था, वो लेंस को छोटा बड़ा करती थी, पतला करती थी, मोटा करती थी, थिन करती थी, थिक करती थी, उसका फोकल लेंथ बार बार चेंज करती थी। अब उसका पावर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बूढ़े हो गए ना, ऐसे हमारी मसल्स भी धीरे धीरे वीक हो जाती है। तो इन्हीं दोनों डिफेक्ट्स को हम पढ़ेंगे। और इन दोनों डिफेक्ट को यूज करने के लिए, मायोपिया हाइड्रोमायोपिया यूज करने के लिए, देखो हमारा आई का एक लेंस, ठीक है, लेंस, अगर लेंस का प्रॉब्लम क्या है, वो थिक और थिन नहीं हो रहा है, वो थिन और थिक होने में उसको दिक्कत आ रहा है। तो अगर थिक हो गया, उसको थिन करना
करना पड़ेगा, अगर वो थिन हो गया और हमको क्या करना है, उसको थिक करना है, तो भी इसका ऑपोजिट हमको उसमें कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। ये हम पढ़ेंगे क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट वाला, तो मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया, जब जिस आदमी को मायोपिया होता है वो क्या कर सकता है, पास की चीजें देख सकता है, बट दूर का उसका डिस्टेंस विजन कमजोर हो जाता है। अगर उसको दूर को देखना होगा, वो आंखों को एकदम ऐसे छोटा करता है, ऐसे एकदम आंखों को छोटा छोटा करके देखता है, तब उसको शायद थोड़ा दिखता है, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को मायोपिया होता है, सेम चीज, वो पीछे बेंच से बैठता है, उसको पीछे से दिखाई नहीं देता। आप में से कोई ऐसा है जिसको चश्मा ना लगा हो और आपको मायोपिया है? देख लो, आपको ब्लैक बोर्ड का राइटिंग नहीं दिखाई देता, बट आप बुक आराम से पढ़ सकते हो। आपको अपने नियर बाय बुक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको ब्लैक बोर्ड पे टीचर क्या लिखता है, आपको दिक्कत आएगी। कुछ बच्चों को, जैसे मैं क्लास में सेकंड बेंच पे बैठता था, फर्स्ट या सेकंड बेंच पे, तो टीचर हार्डली कितना दूर होगा मुझसे, 2 मीटर। हम कहते हैं ना, हमारा आई का फार विजन कितना होता है, इन्फिनिटी रहता है। हम इन्फिनिटी देख सकते हैं, पहाड़ कितना क्लियर है, नदी है, पहाड़ है, कुछ ना कुछ हम देख सकते हैं। पर जब ये हमारा आई डिफेक्ट होता है, तो 2 मीटर दूर पे भी जो चीज होती है वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देती, आपको शब्द नहीं दिखाई देते। जैसे टीचर जब ब्लैक बोर्ड पे लिखती थी, मुझे दिखता ही था, सेकंड सेकंड बेंच पे बैठ के भी दिखता था कि टीचर ने क्या लिखा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, बुक्स, पास की बुक तो हम आराम से पढ़ सकते हैं, दूर का हमारा विजन कमजोर पड़ जाता है। जैसे ये लड़की है, इसका दूर का नजर क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो फार, इसमें होता क्या है, द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन द इन्फिनिटी। अगर ये मेरा आई लेंस था और अगर मैं इन्फिनिटी तक देख सकता था, मैं इसको अगर देख सकता था क्लियरली, अब क्या होता है, मेरा जो फार पॉइंट है वो कहीं यहाँ पर आ जाता है, मैं इसके आगे की चीज क्लियरली नहीं देख पाता यहाँ तक। इसका मतलब मेरा जो फार पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाता है, वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है। और ये सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जिसकी नजर बहुत ज्यादा कमजोर होती है, उसको 1 मीटर के बाद भी शब्द क्या लिखा हो नहीं दिखता। जिसकी थोड़ी कमजोर है, धीरे वो, ये इंडिविजुअल 1 to 1 डिपेंड करता है कि इसकी आईज कितनी कमजोर है। अब होता क्या एक्चुअली, द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड इज मायोपिया ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, ठीक है, ड्यू टू हाई पावर ऑफ द कन्वर्जिंग। जब पावर हाई होती है तो क्या होता है, पावर इज हाई, फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब ये कब होता है, जब हमारी सिलरी मसल्स होती हैं जो आई लेंस को कनेक्ट होती हैं, अगर ये प्रॉपरली रिलैक्स ना करें, अगर ये प्रॉपर रिलैक्स नहीं करेंगे तो क्या है, जो हमारा थिन, दूर देखने के लिए क्या चाहिए था, लेंस बहुत थिन चाहिए था, अब इन्होंने प्रॉपर रिलैक्स नहीं किया, तो क्या होगा, हमारा आई लेंस थिक हो जाता है, मोटू बन जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इसका कन्वर्जिंग, सॉरी, हाँ, हाँ, तो ये क्या होता है, इसका पावर बढ़ जाता है, इसका पावर बढ़ जाता है। तो ड्यू टू ग्रेटर कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो इमेज पहले फॉर्म होती है, रेटिना पे फॉर्म नहीं होती, रेटिना से बहुत पहले इमेज फॉर्म हो है, ठीक है। क्योंकि लेंस कैसा था, हमको कैसा चाहिए था, थिन लेंस चाहिए था। बट अगर हमारी शॉर्ट साइटनेस है, हमको मायोपिया है, तो ये लेंस का साइज बढ़ जाता है, ये मोटू हो जाता है, ये मोटू होती, पावर इसकी बढ़ जाती है, फोकल लेंथ इसकी कम हो जाती है। तो जो इमेज हमारी रेटिना पे बनने वाली थी, वो इमेज रेटिना पे नहीं बनती, कहाँ बनती है, उससे पहले ही बन जाती है, ठीक है। जैसे कोई क्रिकेटर अगर क्रिकेट कैच पकड़ना चाहे और बॉल उसके जस्ट आगे गिर जाए, समथिंग वही चीज, वो कैच नहीं पकड़ पाया, बॉल एकदम उसके आगे आके गिर गई, तो सेम वही केस होता है, हमारी इमेज उस जगह पे फॉर्म नहीं होती। तो ये फर्स्ट रीजन होता है कि हमारा, अगर हमारे आई, जो अगर हमारी सिलेरी मसल्स अगर प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर दे, तो क्या होता है, वो जो उसको थिन बनाना है वो थिन न बना पाती, वो लेंस क्या थोड़ा थिक रह जाता है, वो मतलब जितना उसको थिन करना चाहिए उतना थिन नहीं कर पाती है, वो उसको थोड़ा हल्का थिकनेस कर। दूसरा रीजन क्या होता है, अगर हमारी आई बॉल का साइज बढ़ जाए, तो ये बहुत रेयर होता है, ठीक है, ये रेगुलर नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। हमने कल कितना पढ़ा था, हमारी जो आई बॉल का साइज कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। अगर किसी का साइज थोड़ा बड़ा भी हो जाए, है ना, तो उससे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे नहीं होगी, इमेज फॉर्मेशन कहीं आगे फॉर्म हो जाएगी, बट ये रेयर होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन होता कैसे, ठीक है। अभी एक सिंपल एग्जांपल है, सिंपल, हमने एक सिंपल आई लिया है, ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, समझो आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। जब ऑब्जेक्ट दूर, ये करेक्टिव है, अगर मेरी आई में कोई डिफेक्ट नहीं है, अब मैं इसको प्रॉपरली कैसे देखता हूँ, आर्यन सेकंड पॉइंट ये है, अगर हमारी आई बॉल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, ये डिफेक्ट हर एक में नहीं होता, मैं पहले आपको, ये किसी किसी में हो सकता है, विद द जेनेटिक हो सकता है, कोई चोट लग जाए आंख में, कुछ ऐसा हो जाए तब होता है। आपका आई देखो, अब ये आपको आई बॉल दिखाई देना, अब देखो, इसको मैंने ऐसे बड़ा कर दिया, ये बताओ क्या हुआ,
इसका मतलब इसका आई बॉल का साइज बढ़ गया है। इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रही है? रेटिना पे हो रही है क्या? नहीं हो रही। गॉट इट? तो आई बॉल का साइज नहीं बढ़ना चाहिए। गॉट इट? यस। अभी देखो इस केस में ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर दूर पे रखा है। यहाँ पर कहीं दूर एक पेड़ था, यहाँ पर एक पेड़ था जिसको मैं देखना चाहता हूँ। ये नॉर्मल आई में, मैं ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। ये फर्स्ट केस कैसा है, मैं आपको अब तीनों चीज दिखाता हूँ क्या क्या होता है। ये नॉर्मल आई है, पेड़ को मेरे को देखना है, दो पैरेलल रेज आएंगी, लेंस पे टकराएंगी और इमेज कहां पर बनेगी? रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है। अब समस्या क्या होती है, मान लो अब मेरे को मायोपिया है। मायोपिया का अर्थ क्या होता है? मेरे लेंस का साइज पहले थिन था जब मेरी आईज नॉर्मल है, अब वो क्या होता है? ठीक हो जाता है। ठीक होने का मतलब क्या होता है? मोटा हो जाता है। ठीक है। अभी देखो मैं इस इमेज को चेंज करता हूँ ऐसा। अब देखो इमेज फॉर्मेशन क्या हो पा रही रेटिना पे। अब देखो, आपने ऑब्जर्व किया, देखो ये लेंस का साइज थिन था यहाँ पर। अभी मैं जैसे इसको इमेज को बड़ा कर रहा हूँ, देखो आपका लेंस का साइज थिक होता जा रहा है, थिक होता जा रहा है। तो ये होता है, हमारा जो लेंस सिलरी मसल्स होती हैं वो इसको थिन नहीं कर पाती, इसलिए हमारा इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे नहीं होता है। ये कब होता है? डिफेक्टेड में। अब क्या होता है, हमें अब पास, अब इसका अब होता क्या है? ठीक है, अब मेरे को समझो दूर का नजर नहीं आता, तो मेरे को पास का नजर कैसे आएगा? अब देखो पास का नजर कैसे आएगा, दिखाते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर समझो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब मेरा दूर का नजर, मेरा इन्फिनिटी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, दूर का चीज मैं नहीं देख पाता। आप समझो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है पास में। अब मेरे लिए ये मेरा, पहले मेरा फार पॉइंट ये होता था, दिस इज माय फार पॉइंट, इन्फिनिटी, कि मैं कितना दूर तक देख सकता था। अब मेरा फार पॉइंट रेड्यूस हो गया यहाँ तक आ गया, इतना ही बस। ये मान लो केवल 2 मीटर है, अब मैं केवल 2 मीटर की चीज आराम से देख सकता हूँ। अब इस केस में क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ रेज डायग्राम के थ्रू। अब देखो यहाँ से जो रेज आएंगी, इसको थोड़ा और पास बनाता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा और आसानी है।